everyone, so I hope you all are doing well. So start करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज राइट ऑफ कंज्यूमर्स। यस, बहुत बार पूछा भी गया है, ये बहुत सिंपल टॉपिक भी है ये समझना कि व्हाट आर द राइट ऑफ कंज्यूमर। हमने सारी चीजें कंज्यूमर को क्यों प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ये चैप्टर बेसिकली आप क्यों पढ़ रहे हो, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर्स क्या है, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। नाउ इन दिस चैप्टर, नाउ इन दिस लेक्चर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो यस आपको अच्छा खासा 5 मार्क्स के लिए 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, दैट इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। तो उन्होंने पहले पैराग्राफ में यही बोला है कि यूनाइटेड स्टेट में 15 मार्च को एज अ वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देके कंज्यूमर के राइट्स को, क्योंकि कंज्यूमर जो है एक बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनकी एक ड्यूटी है कि उनके जो राइट्स है उनको प्रोटेक्ट किया जाए या उनको राइट मिले। So consumer right protect the consumer from being cheated by the salesman, manufacturer and शॉपकीपर्स। तो ये सारे राइट्स जो है वो बेसिकली क्यों बनाए गए हैं, ताकि कोई भी कंज्यूमर चीटेड फील ना करे, एक्सप्लॉइटेड फील ना करे, या कोई भी सेलर मैन्युफैक्चरर उन पे चीट या एक्सप्लॉइट ना करे। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड वन रिपीटेड थिंग, राइट ऑफ कंज्यूमर में एक पैरा है, उन्होंने बोला है कि राइट ऑफ कंज्यूमर को देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज यही कंज्यूमर है जो अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे किसी भी बिजनेस के सक्सेस एंड फेलियर को। तो ये राइट किसी भी बिजनेसमैन के लिए समझना, इन्वॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एवरी कंज्यूमर शुड बी अवेयर, मतलब कि आपके पास ये राइट है, ये आपको ही पता नहीं है, तो उससे ज्यादा बदकिस्मती और क्या हो सकती है। तो एवरी कंज्यूमर को ये समझना कि ये आपका ही हक है, आपका ही राइट है, ये अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलना चाहिए, ताकि कोई भी कंज्यूमर जो है लेटर ऑन अगर चीटेड, एक्सप्लॉइट हुआ हो किसी बिजनेसमैन से, तो वो अपना एक पर्टिकुलर राइट जो है वो यूज करके कंपनी के अगेंस्ट या ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट खड़ा हो सकता है। तो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो कि क्या क्या राइट्स है वन बाय वन जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं या नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं पहले राइट से, और पहला राइट इज राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मतलब कि आपको हर एक जो भी प्रोडक्ट है जब आप यूज करते हो तो वो कुछ हार्मफुल इंपैक्ट नहीं डालना चाहिए आपके लाइफ पे या तो लॉन्ग टर्म लाइफ पे। मतलब कि आपको एग्जांपल दूंगी एक, जैसे कि कुछ सालों पहले मैगी के ऊपर एक बहुत बड़ा केस आया था, दैट इज कि उनके मैगी प्रोडक्ट में जो एक लेड प्रोडक्ट रहता है जो एक्चुअली खाने में ऐड कर सकते हैं, फूड प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो जो लेड की पदार्थ थी वो कुछ लिमिट के ऊपर जा रही थी, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बीइंग के लाइफ स्पैन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट लॉन्ग टर्म में देगा। वो इमीडिएट आपका पेट दुखना वैसा नहीं कुछ होगा, लेकिन जो लोगों की लाइफ स्पैन है उस लिमिट के ऊपर यूज किया जा रहा था, जो लाइफ के ऊपर लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट डाल सकता है। तो तुरंत मैगी को बैन कर दिया गया था। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आए और गए जहां पे उन्होंने कुछ नॉर्म्स को, कुछ रूल्स को फॉलो नहीं किया, जस्ट उन्होंने एक प्रॉपर सेफ्टी प्रोवाइड नहीं की कंज्यूमर को, चाहे वो इमीडिएट रिक्वायरमेंट की हो, सेफ्टी तुरंत हो, या लेटर ऑन उनके लॉन्ग टर्म लाइफ स्पैन की हो, तो उनको बंद कर दिया गया इसी राइट के अगेंस्ट, दैट इज एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू सेफ्टी। सो चाहे वो प्रोडक्ट हो, प्रोडक्शन प्रोसेस हो या सर्विस हो, अगर वो प्रोडक्ट हजार्डियस है, प्रोडक्शन प्रोसेस हजार्डियस है, या हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, लाइफ के ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, तो उसको तुरंत से तुरंत बैन करना चाहिए। देखो उन्होंने बोला है अगेंस्ट द प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस ऑल्सो। अगर उसको बनाते बनाते भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल, जैसे क्रैकर्स आपको पता है ना,
तो क्रैकर्स में जो चीजें यूज की जाती हैं वो लंग्स में अगर गई तो ऑफकोर्स ह्यूमन बीइंग जो है वो ज्यादा उनके लंग्स खराब होने के चांसेस है। तो अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाना है तो एक तो प्रॉपर परमिशन से प्रोडक्ट बनाना अलाउड होता है, और प्रॉपर परमिशन के बाद भी आपको प्रॉपर गेयर्स वगैरह यूज करके, मास्क वगैरह जो चीजें होती है, गर्ल्स जो ग्लव्स होते हैं, हैंड ग्लव्स होते हैं, वो सब यूज करके आपको वो चीजें बनानी पड़ती है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग के ऊपर इंपैक्ट होता है अगर वो इनहेल करते हैं वो सारी चीजों को। तो इट इज नॉट सिर्फ कंज्यूम करने से, जब उनको बनाने के प्रोसेस से भी अगर इंपैक्ट पड़ रहा है तो फिर वो डेंजरस टू लाइफ है और उसको बंद किया जाए, ऐसा वो पॉइंट बोलना चाहते हैं। सो इट इंक्लूड कंसर्न फॉर अ कंज्यूमर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट एज वेल एज इमीडिएट रिक्वायरमेंट। मैंने ये लॉन्ग टर्म एंड इमीडिएट रिक्वायरमेंट का एग्जांपल दे दिया कि ऐसा नहीं है कि आप इमीडिएट बीमार गिरना चाहिए, है ना, सेफ्टी की तहत। अगर आपका वो ऐसे भी खतरनाक हो रहा है, अगर आपको वो लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट कर रहा है तो वो भी बैन ही होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर मस्ट गेट फुल सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। द सेफ्टी शुड बी इन रिलेशन टू मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, फूड एटसेट्रा। सो द GOI हैज सेफ्टी स्टैंडर्ड इन द फॉर्म ऑफ एगमार्क, ISI, BIS, हॉलमार्क। अगर आप देख सकते हो तो हर एक प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ मार्क होते हैं जिससे कि वो कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड एश्योर करते हैं। जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट, जो फूड प्रोडक्ट है उस पे फसाई, ऐसा एक मार्क देखा होगा, नहीं तो आपके आसपास कुछ ना कुछ फूड प्रोडक्ट जरूर होगा, उसको उठा के आप उसके बैक साइड में देखोगे तो एक ऐसे मार्क करके होगा फसाई। वो एक्चुअली जब भी आप कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको कंपल्सरी इस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे एक टाई अप करना पड़ता है कि आप जब भी कोई चीज बनाओगे तो आप उस नॉर्म्स को फॉलो करके बनाओगे जो आपको फसाई ऑर्गेनाइजेशन देगा। तो वैसे ही कुछ अदर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आप अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको एगमार्क लेना पड़ता है। अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक ऐसी कुछ प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको ISI मार्क, BIS मार्क लेना पड़ता है। अगर आप गोल्ड सिल्वर में डील करते हो तो आपको हॉलमार्क लेना पड़ता है। तो उससे उसकी क्वालिटी जज होती है, उससे उसकी सेफ्टी स्टैंडर्ड भी जज होती है, जो कंज्यूमर देख सकते, कंज्यूमर एश्योर कर सकते कि हमारा प्रोडक्ट सेफ टू कंज्यूम है, सेफ टू यूज है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके राइट टू सेफ्टी को दर्शाता है, और हर एक बिजनेसमैन ने इस राइट का ख्याल रखना चाहिए कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले, या आप जो है एश्योर कर सकते हो कोई भी प्रोडक्ट यूज करने से पहले। नेक्स्ट वन, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो कुछ मतलब पिछले लेक्चर में ही मैंने ये इंफॉर्मेशन की बात की थी। कौन से टॉपिक में अगर आप बोलो तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में ये चीज मेरी ऑलरेडी आपसे बात हो गई थी कि देखो, हर एक मैन्युफैक्चरर हर एक कस्टमर के घर पे नहीं जा सकता इंफॉर्मेशन देने के लिए, ये पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि जो कंज्यूमर है ऑल ओवर दी वर्ल्ड, ऑल ओवर दी एरिया स्कैटर्ड होते हैं। तो द बेस्ट वे जो गवर्नमेंट ने निकाला है कि आपको क्या करना है, आपको जो इंफॉर्मेशन है वो सारा लेबल के थ्रू देना है ईच एंड एवरी कंज्यूमर को। अब वो उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी लेबलिंग हुई है मैन्युफैक्चर डेट की, एक्सपायरी डेट की, या हाउ टू यूज, व्हेन टू यूज, कंटेंट क्या है, मेजर क्या है उस हर एक कंटेंट यूज करने का, वेट, उसका टोटल वेट क्या है, वो सारी उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन बेसिकली इंफॉर्मेशन देने की जिम्मेदारी हर एक मैन्युफैक्चर या सेलर पे होनी चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी प्रोवाइड विद एडिक्वेट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल एस्पेक्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस, लाइक प्राइस होना चाहिए, नेम ऑफ मैन्युफैक्चर, कंटेंट यूज, बैच नंबर, डेट, इफ डेट मैन्युफैक्चर क्या, एक्सपायरी डेट क्या है, यूजर मैनुअल होना चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट के जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फिल्टर हो गया, फ्रिज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के साथ यूजर मैनुअल आते हैं कि डायरेक्शन टू यूज क्या है, उसकी हर एक इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं यूज करते टाइम पे, अगर आपने नोटिस किया होगा तो इस इंफॉर्मेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत
enable customer to select right product or service. So अगर उनको उसको खरीदते समय ही ये पता चल जाए कि नहीं ये मेरे लिए हानिकारक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई मैं ड्रिंक खरीद रही हूं, अगर मैं डायबिटिक पेशेंट हूं और मुझे उसमें शुगर का कंटेंट पता चल जाए, इंफॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल हो मेरे पास, तो मैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करना ऑफ कोर्स नहीं चाहूंगी। तो मुझे वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए ना, तो वो इंफॉर्मेशन मुझे कंपनी लेबल के थ्रू दे देती है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑफ कोर्स एवरी प्रोडक्ट, इनफैक्ट फूड प्रोडक्ट, मेडिसिन, स्पेयर पार्ट और एनी कंज्यूमर प्रोडक्ट। कैपिटल प्रोडक्ट को छोड़ के, मतलब जो इंडस्ट्रीज यूज करती हैं उनके लिए अलग से इंफॉर्मेशन का क्राइटेरिया रहता है, लेकिन एवरी कंज्यूमर प्रोडक्ट शुड हैव इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब वो किस तरह से देना है, इट इज ऑन दी कंपनी। नाउ राइट टू चूज, राइट टू चूज में क्या दिया हुआ है कि ईच एंड एवरी कस्टमर के पास एक हक होता है कि जब वो मार्केट में जा रहा है, आई नो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं सेम क्वालिटी के, सेम बोल सकते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस लेना है, फॉर एग्जांपल अवन लेना है मुझे, है ना, अपने किचन के लिए मुझे अवन लेना है क्योंकि मुझे केक बनाना है। अब ऐसा थोड़ी है कि एक ही अवन मार्केट में अवेलेबल है, एक ही ब्रांड का, एक ही सेलर का, नहीं। तो जब भी मैं किसी सेलर के पास जाऊं तो किसी भी सेलर ने या किसी भी रिटेल शॉप ने, होलसेल शॉप ने मुझे मेरा हक, राइट टू चूज का ऑप्शन बैन नहीं करना चाहिए कि आप यही जो कंज्यूमर गुड है वो आप यूज करो, ये बेस्ट है, ये है, वो है, नहीं। ये राइट मेरे पास होना चाहिए कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट, मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है। तो मैं अपना रिक्वायरमेंट बोलूंगी तो उसने मुझे अकॉर्डिंगली मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही सारे प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहिए, ना कि उसके पास कौन से प्रोडक्ट अवेलेबल है वो प्रोडक्ट मुझे दिखाना चाहिए। तो आई हैव राइट टू चूज अक्रॉस दी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विस हैविंग मल्टीप्लाइड, लाइक जैसे कि हर एक फील्ड में बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, बिकॉज बहुत सारा कॉम्पिटिटर्स भी आ रहे हैं मार्केट में। लाइक टेलीकम्युनिकेशन हो, लाइक आप कोई सिम यूज करना चाहते हो, है ना, तो सिम में भी एयरटेल का है, वोडाफोन है, आइडिया है, एंड जो भी, मतलब अभी आइडिया एंड वोडाफोन एक ही हो गया है। जरूर कोई किसी का ना किसी का कमेंट आएगा, मैम आपने दो ब्रांड कैसे बोले, एक ही ब्रांड है वो तो। ओके, सो ट्रैवल के केस में या टूरिज्म के केस में, बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक या एफएमसीजी गुड्स में, तो आप कोई भी गुड्स देख लो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हर एक प्रोडक्ट में अवेलेबल होते ही होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर शुड बी गिवन अ फुल फ्रीडम to select article as per his requirement, liking and purchase capacity. So उसका क्या requirement है, उसकी क्या liking है and purchase capacity कितनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक रिंग खरीदनी है तो बट आई कांट अफोर्ड गोल्ड, तो मैं सिल्वर ही खरीदूंगी ना, ये मेरी परचेस कैपेसिटी है, मेरे को उतना ही, मेरे पास उतना ही पैसा है मेरे पास। तो परचेस कैपेसिटी मतलब कि आपके पॉकेट में कितना पैसा है, अकॉर्डिंगली आप कितना दे सकते हो, उसके हिसाब से ही आपने अपना राइट टू चूज अकॉर्डिंगली आप अप्लाई करोगे। सो द राइट टू चूज इज रिलेटिंग टू द कंसेप्ट ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। कहने का मतलब है डिमांड कंज्यूमर के ऊपर है, कौन सा प्रोडक्ट कब डिमांड करना है। एज पर द राइट द सेलर कैन नॉट कंपेल कंज्यूमर टू बाय द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हेंस मोनोपोली इज प्रिवेंटेड। सिंपल, कोई भी सेलर किसी भी कंज्यूमर को फोर्स नहीं कर सकता है या प्रिवेंट नहीं कर सकता है कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, ये मत खरीदो, ऐसा करो, वैसा मत करो। वो राइट कंज्यूमर के पास होता है और इसी के वजह से मार्केट में आज मोनोपोली नहीं है, बिकॉज ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू चूज। नाउ नेक्स्ट वन, राइट टू बी हर्ड। राइट टू बी हर्ड मतलब कि जब भी अगर बिजनेस से नहीं, कंज्यूमर को अगर कोई भी दिक्कत आती है कोई प्रोडक्ट यूज करने में, या कोई भी दिक्कत आती है उसके वारंटी या गारंटी में, तो जितना जल्दी हो सके बिजनेसमैन जो है ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने उनके कंप्लेन को लेना चाहिए, कंप्लेन को एज सून एज पॉसिबल सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड लिसन
सॉल्व द कंप्लेन कंज्यूमर, मतलब कि राइट टू बी हर्ड मतलब कंज्यूमर को सुनाने का हक है और बिजनेस ने उसको सुनना चाहिए। ठीक है, मतलब सिर्फ सुनाने का हक मैं बड़बड़ कर रही हूं किसी बिजनेस के सामने जाके, किसी कंपनी के सामने कि आपका प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है, उधर एंड नहीं होता। जैसे कंज्यूमर को सुनाने का हक है उनका कंप्लेन, वैसे ही जिस बिजनेस ने उन्हें वो प्रोडक्ट दिया है उन्होंने राइट टाइम पे वो ग्रीवेंसेस कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। सो कंज्यूमर हैज अ अपॉर्चुनिटी टू वॉइस देयर कंप्लेन टू अ कंज्यूमर फोरम। इनफैक्ट अगर आपने नहीं सुना उनकी कंप्लेन, किसी कंपनी ने नहीं सुना जिनसे वो प्रोडक्ट खरीदा है, तो उनके पास कंज्यूमर फोरम्स हैं। कंज्यूमर फोरम्स मतलब जस्ट लाइक कुछ कोर्ट्स है जो उनके आवाज को सुनेंगे और सही जगह पे सही टाइम पे जो बिजनेस है उनको पेनल्टी लगाएंगे। कंज्यूमर ऑल्सो गिव सजेशन टू मैन्युफैक्चर और ट्रेडर ऑन अ सर्टेन मैटर सच एज क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, पैकिंग। नाउडेज कंज्यूमर कैन फाइंड ऑनलाइन कंप्लेन ऑल्सो थ्रू पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन। तो आपके पास अभी n नंबर ऑफ ऑप्शंस है। आप सोशल मीडिया में तो आप देख ही रहे हो कि अभी कुछ छुपता नहीं है किसी से। तो अगर आपका बिजनेस नहीं सुन रही, अगर आपके कोर्ट भी सुन नहीं रहे बिकॉज बिजनेसमैन ने उनको ब्राइब कर रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, सोशल मीडिया पे किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने कंप्लेन को रजिस्टर कर सकते हो। ओके, सो ये हमने 4 अभी पढ़े, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, पक्का। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो इस पॉइंट में क्या दिया हुआ है कि देखो सब बात सही है कि हमारे पास इतनी सारी राइट्स हैं, बट अगर इनको इस राइट्स के बारे में ही पता नहीं है तो इतनी सारी राइट होके फायदा क्या, इतने सारा फैसिलिटी होके फायदा ही क्या जब उनको किसी को फैसिलिटीज के बारे में पता ही नहीं है। तो राइट टू एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन के तहत ये बोला गया है कि एवरी कंज्यूमर हैज अ राइट टू नो द कंज्यूमर राइट एंड सोल्यूशन टू देयर प्रोडक्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो उनको एजुकेशन होना चाहिए, उनको ट्रेनिंग होना चाहिए, उनके राइट्स को कैसे यूज कर सकते हैं वो राइट टाइम पे राइट्स का नॉलेज होगा तो वो प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हैं। सो इट क्रिएट कंज्यूमर अवेयरनेस। आप जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कुछ सालों पहले डीडी चैनल आता था, उस पे जागो ग्राहक जागो का कैंपेन बहुत चलता था। बहुत सारे एनजीओ जो है, बहुत सारे गवर्नमेंट या मीडिया जो है बहुत ज्यादा इस पे खर्चा करते हैं ताकि कंज्यूमर को राइट टाइम पे एजुकेशन हो, उनके चीजों के बारे में कोई भी सेलर आके उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता है। सो अवेयरनेस आता है और इसी अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर है वो एजुकेट होते हैं और एजुकेट होने के कारण वो अपना जो डिसीजन है वो एक अच्छी तरह से बना पाते हैं। जैसे कि आप देखते हो ना कि एक अनएजुकेटेड पर्सन और एजुकेटेड पर्सन में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अनएजुकेटेड पर्सन को सही टाइम पे वो चीज नहीं पता होती और वही एजुकेटेड पर्सन ने उस चीज के बारे में उसको पता होता है डिटेल में, इसीलिए वो अपना जो भी डिसीजन है वो अच्छे से ले पाता है। तो वैसे ही बात है कि अगर जो कंज्यूमर है उसको ये चीज का पता ही नहीं रहेगा कि कब मुझे क्या डिसीजन लेना है, तो शायद कोई हेल्प नहीं कर सकता उसकी, क्योंकि उसने ही गलती की थी। तो ये सारी चीजें हैं कि अगर वो अपना एजुकेशन उसके पास रहे तो वो एक रैशनल चॉइस कर सकता है कि कौन सा गुड्स उसने यूज करना चाहिए ताकि वो अपने राइट्स एंड इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम दी एक्सप्लॉइटेशन ऑफ अनस्क्लप्चर बिजनेसमैन। अगर उसको ये नॉलेज होगा कि यस ये एडवर्टीजमेंट फेक भी हो सकती है, तो वो 10 जगह पे पहले रिसर्च करेगा एंड देन वो प्रोडक्ट अवेलेबल करे। जब वो पता ही नहीं रहेगा, उसको ऐसा लगेगा अरे जो एडवर्टीजमेंट में दिखाया जा रहा है ना वही ट्रू है, तो फिर वो राइट डिसीजन नहीं ले पाएगा, वो अपने ही राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू एजुकेट कंज्यूमर, चाहे कितना भी इलिटरेट पर्सन हो, लेकिन उसको इस राइट के बारे में तो पता होना चाहिए। तो आज के टाइम पे ये चीज प्रायोरिटी हो चुकी है और इट इज नेसेसरी कि उनको एजुकेशन मिले, ट्रेनिंग मिले कि इस एक्ट
मतलब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और लीगल प्रोसेस क्या है अगर वो किसी के अगेंस्ट जाना चाहता है तो। सो ये राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन का पॉइंट था। नाउ सिक्स्थ वन इज राइट टू रिप्रेजेंट। राइट टू रिप्रेजेंट मतलब कि वो कोर्ट में खड़ा हो सकता है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है कि यस मेरे साथ क्या हुआ है, मेरे साथ धोखा हुआ है, इस कंपनी ने मेरा जो पैसे तो लिए बट इस कंपनी ने मुझे पूरी सर्विस नहीं दी। तो चाहे उसके साथ कोई एडवोकेट हो या ना हो, उसके साथ कोई प्रोफेशनल बॉडी हो या ना हो, एवरी कंज्यूमर के पास राइट है कि वो कोई भी कंज्यूमर फोरम में जाके, दैट इज कंज्यूमर कोर्ट में जाके अपने प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकता है, बोल सकता है। ठीक है, अगर उसकी कंपनी नहीं सुनती है राइट टू बी हर्ड के तहत, तो उसे कोई भी जो अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने इंटरेस्ट को, वो अपने प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, या तो खुद जाके, अगर वो खुद नहीं जा सकता तो कोई कंज्यूमर ग्रुप की हेल्प ले सकता है, कंज्यूमर ग्रुप नहीं है तो कोई एनी पर्सन जो भी उसकी हेल्प करना चाहे, जो एक्चुअल एडवोकेट भी नहीं है। ऐसा होता है ना कि हमको कोई लीगल फाइलिंग करने के लिए एडवोकेट ही नेसेसरी होता है, बट इस केस में इनको फ्रीडम दिया है कि ऐसा नहीं है, इस फोरम में जाने के लिए आपको किसी एडवोकेट की ही जरूरत पड़ेगी। अगर कोई एडवोकेट नहीं भी है तो आप खुद जा सकते हो, और खुद या कोई भी पर्सन जो प्रोफेशनल एडवोकेट नहीं है वो आपके प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर सकता है कोर्ट में। तो ये भी एक अच्छा राइट है कि आपको फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एडवोकेट कितना फीस मारते हैं यार आजकल, है ना। सो ये सारी चीजें कम हो जाएंगी। नाउ राइट टू रीएड्रेस। राइट टू रीएड्रेस इसी का कंटिन्यू पॉइंट है कि हाँ, मतलब सिर्फ सुन के लेना आपके राइट को, ये तो एंड नहीं होता ना। आपके प्रॉब्लम जो थे उसको किस तरह से सॉल्व किए गए, है ना, सॉल्विंग को हम एक्चुअली रीएड्रेस बोलते हैं। बहुत लोगों को ये दिक्कत आती है, मैम रीएड्रेस मतलब क्या? तो आपके प्रॉब्लम को कैसे कंपनी ने रीएड्रेस किया, या कैसे कंपनी ने सॉल्व किया, क्या चीज, या तो आपको पैसा वापस दे दिया, या तो आपको रिपेयर करके दे दिया, या तो आपको जो भी मेडिकल फीस आई थी बिकॉज आपका पेट खराब हो गया था वो प्रोडक्ट यूज करने में, तो आपकी मेडिकल फीस पे की, रिपेयर किया या पैसा रिफंड किया। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो राइट टू रीएड्रेसल में आप क्लेम कर सकते हो, मतलब राइट टू कॉम्पनसेशन फ्रॉम दी कंपनी कि मेरा इससे नुकसान हुआ है, अब इसकी भरपाई आप करोगे। सो अलॉन्ग विद द राइट टू रिप्रेजेंट, राइट टू रीएड्रेसल इज ऑल्सो गिवन। ओनली फाइलिंग ऑफ कंप्लेन इज नॉट इनफ कि आपके कंप्लेन को रजिस्टर कर लिया है हमने, मैम आप टेंशन मत लो, इसको सॉल्व कर दिया जाएगा, और वो सॉल्विंग कभी होती नहीं है, तो वो आप जस्टिस मांग सकते हो अंडर राइट टू रीएड्रेस। सो दिस राइट इंप्लाइज फेयर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जो भी आपका कॉम्पनसेशन बनता है कंपनी से, वो आप कॉम्पनसेशन लेने के लिए हकदार रहते हो। आप डिमांड कर सकते हो रिपेयर, रिप्लेसमेंट, कॉम्पनसेशन ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट। सो ये कहां पे जाके आप कर सकते हो, तो हम आगे 3 कोर्ट पढ़ने वाले हैं, है ना। सो वो 3 कोर्ट आपको प्रॉपर क्वासी जुडिशियल कंज्यूमर डिस्प्यूट रीएड्रेसल जो मशीनरी स्टैब्लिश हुई है इस एक्ट के तहत, उस एक्ट के तहत उस मतलब वो कोर्ट के थ्रू आप जाके कॉम्पनसेशन क्लेम जो है वो सामने वाली पार्टी से कर सकते हो। उनका नाम क्या है? डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल लेवल, जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे एंड नेशनल लेवल पे स्टैब्लिश हैं, और ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम बिजनेसेस माल प्रैक्टिसेस। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो और अगर आपको पता है कि कोई एक कोर्ट है जो मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा सकता है, बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन मांग सकता है, तो आप शायद वो ना करोगे, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो राइट टू रीएड्रेस वही काम करता है, कॉम्पनसेशन एंड क्लेम, रिप्लेसमेंट, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के अगेंस्ट दिलाना। ओके, नाउ 8th वन इज राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। अभी लास्ट के जो पॉइंट्स है वो छोटे छोटे हैं। उन्होंने क्या किया है, देखो
एज अ कंज्यूमर या एज अ सोसाइटी, ये हमने पहले ही पढ़ लिया है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई मैन्युफैक्चरर, कोई सेलर बेच रहा है तो उस प्रोडक्ट से पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, उसने वो एश्योर करना चाहिए। अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो उसके पीछे जरूर देखना, उसका एक साइन दिया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद आप इसका जो पैकेट है या जो भी वेस्टफुल रिमेनिंग चीज आपके पास रहेगी, आपने उसे कैसे गार्बेज में फेंकना चाहिए, कैसे डंप करना चाहिए। जैसे बैटरी के पीछे ऐसे लिखा होता है कि ये इट इज हाईली इनफ्लेमेबल, मतलब ये जल के बर्स्ट हो सकता है, तो इसको कैसे प्रॉपर तरीके से डंप किया जाए। तो ये किस लिए, ये क्या है, क्यों दिया गया है, ताकि इन्वायरमेंट को इससे कुछ हार्मफुल इंपैक्ट ना पड़े। जैसे ह्यूमन को हार्मफुल इंपैक्ट ना पड़े आज की तारीख में, वैसे ही इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट हो चुका है। इसीलिए ये एक राइट है कंज्यूमर का कि कंज्यूमर एश्योर कर सकता है कि जो भी वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो हेल्दी इन्वायरमेंट को भी, मतलब इन्वायरमेंट को भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, ऐसा कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदेगा। सो ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, कंज्यूमर कैन डिमांड एक्शन अगेंस्ट पॉल्यूटिंग कॉजिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल कंज्यूमर हैव अ राइट टू हेल्दी एंड क्लीन एनवायरमेंट इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो अगर हर कोई बिजनेसमैन ये हेल्दी एनवायरमेंट वाला राइट समझ गया तो आई डोंट थिंक सो अपनी एनवायरमेंट इतनी पल्यूट रहेगी, क्योंकि कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को भाव देगा जो अपना ये राइट समझ रहा है। ओके, नाउ राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। सो ये तो सिंपली है कि हर एक कंज्यूमर को ये राइट है कि वो जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है बिजनेसमैन की, उसके अगेंस्ट उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। इनफैक्ट ये बहुत अभी छोटा लगेगा क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली है डीप में जाके। तो चाहे कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, ब्लैक मार्केटिंग हो, प्रॉफिटेरिंग हो, मतलब सिर्फ पैसा निकालना सामने वाले से, ऐसा कुछ हो, फॉल्टी वेट मतलब आप 1 kg का बता रहे हो, है वो 75 ग्राम्स का ही, 750 ग्राम्स का ही है, तो आप उसके अगेंस्ट भी जा सकते हो। एक्सऑर्बिडेंट प्राइस मतलब प्राइस हद से ज्यादा कोई चार्ज कर रहा है आपसे। अडल्ट्रेशन मतलब कोई मिलावटी ना हो कोई भी प्रोडक्ट में। तो इस सब के अगेंस्ट जो भी माल प्रैक्टिसेस, जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बिजनेसेस में हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलना ये आपका हक है। ओके, नाउ राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स मतलब जो भी फेक गुड्स होते हैं, है ना। मतलब कि मैं माइक्रोसॉफ्ट का पेन खरीद रही हूं और मुझे डुप्लीकेट प्रोडक्ट दे दिया, बाद में मुझे पता चला ये ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट है ना। तो मैं उसके अगेंस्ट जा सकती हूँ बिकॉज आई हैव राइट अगेंस्ट स्पूरियस। इमिटेटेड गुड बोलते हैं ना, जो डुप्लीकेट प्रोडक्ट बना के बेचते हैं, आपको बेवकूफ बनाते हैं। तो आई हैव राइट कि मैं ऐसे स्पूरियस या जो डेंजर टू लाइफ पोज करते हैं या जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाते हैं, इन ऑल मेरे को राइट है इनके अगेंस्ट जाना। तो ये सारे राइट्स है, मुझे जरूर कमेंट में बोलना आपको कौन सा राइट सबसे ज्यादा पसंद आया कंज्यूमर का, है ना। कंज्यूमर के कौन से राइट आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और आप जरूर इसको फॉलो करोगे। और आपको कौन से राइट्स के बारे में नहीं पता था, ऐसा था क्या कि आपको कोई भी राइट्स के बारे में नहीं पता था, तो ये सब मुझे जरूर कमेंट में लिख के भेजना। मैं आपके कमेंट को पढ़ती हूं, इनफैक्ट रिप्लाई नहीं होता है पॉसिबल, बहुत सारे कभी कभी कमेंट आ जाते हैं, रिप्लाई पॉसिबल नहीं होता, बट मैं ईच एंड एवरी कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। और वो भी जब भी मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना, एकदम फ्रेश माइंड से, तो आपके कमेंट पढ़ के मतलब मेरा मोटिवेशन आता है पूरे दिन का एक्चुअली। इसलिए मैं बोलती हूँ कि कमेंट करो। लाइक नहीं भी किया तो चलेगा, है ना, लेकिन आपने जरूर कमेंट करना चाहिए बिकॉज उससे मेरा दिन बनता है। फिर से हम लेक्चर एंड करेंगे इधर ही। वी आर ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग सिलेबस, तो जरूर पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, यही मेरी दुआ रहेगी, है ना। सो मेरे स्टूडेंट है, ऐसे मैंने बोलना चाहिए एट द एंड ऑफ मतलब दिस सेशन, जब आपके मार्क्स आएंगे मेरे पास। सो ऑल फॉर टुडे गाइज, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करना, कंटिन्यूस नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को,
और मैक्सिमम फ्रेंड्स को शेयर करना। और अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हो, कुछ बातें आपको सजेस्ट करनी हो, तो जरूर कमेंट करना। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स है जहां पे आप हमारे साथ और जुड़ सकते हो, सो जरूर फॉलो करना। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।